जंगल। जब जंगल में टाइगर बन गया टाइगर का दुश्मन, जब जंगल में टाइगर ने लेनी चाहिए टाइगर की जान, तो सामने आया एक रखवाला। इस रखवाले ने बदल दिया जंगल का कानून। जंगल में आज जो कहानी हम आपको दिखाएंगे वो जंगल के इतिहास की सबसे अनोखी कहानी है। ऐसा न पहले कभी हुआ और शायद ना ही कभी होगा। तो दिल थाम कर देखिए, कौन है ये रखवाला। टाइगर बेखौफ, मदमस्त, निडर, खूंखार। अगर किसी जानवर को देखकर इंसान के दिल की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ती हैं तो वो है टाइगर। ये भले ही बेहद खूंखार हो, लेकिन लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर के नेशनल पार्कों में जाते हैं। लेकिन आज टाइगर की जो कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं वो अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। ऐसा ना तो पहले कभी हुआ है और शायद ना कभी होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर के ये दो बच्चे जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। ये अपनी मां को खो चुके हैं और मौत इनके भी काफी करीब पहुंच चुकी है। लेकिन फिर इन्हें मौत के मुंह से निकालने के लिए सामने आ गया एक रखवाला। तो आइए शुरू करते हैं इस रखवाले की कहानी। लेकिन उसके लिए हमें आपको ले जाना होगा फ्लैशबैक में। वो जनवरी का सर्द महीना था जब रणथंभौर नेशनल पार्क में एक हादसा हुआ। सब कुछ हर रोज की ही तरह चल रहा था। रणथंभौर की रानी कहे जाने वाली टाइग्रेस मछली और उसकी बेटी T-17 राजबाग लेक के आसपास ही सैलानियों को दिखती थी। लेकिन यहां पर सैलानियों की नजरें T-5 नाम की टाइग्रेस और उसके नन्हे नन्हे दो बच्चों को तलाशती रहती थी। यह हंसता खेलता परिवार उन दिनों रणथंभौर में सबकी आंखों का तारा बना हुआ था। यहां आने वाला हर सैलानी इन्हें जरूर देखना चाहता था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक से टाइग्रेस T-5 लड़खड़ा कर चलने लगी। ऐसा लगा जैसे उसकी टांग में तेज दर्द हो रहा हो। T-5 के इलाज के लिए जंगल के अफसर जुट गए और उसकी सेहत में सुधार भी होता दिखाई दिया। लेकिन
कौन जानता था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। रणथंभौर के वार्डन बलेंदु सिंह को अब भी सब कुछ अच्छे से याद है। उसका इलाज किया गया जो कामयाब रहा, लेकिन हम सबकी बदकिस्मती थी कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रही। इलाज के 10-15 दिनों बाद उसकी हालत सुधरती दिखी, लेकिन फिर हमें लगा कि वो कमजोर हो गई और फिर वो मर गई। एक चौकी से करीब 50 मीटर दूर वो पूरी रात चीखती चिल्लाती रही, जैसे वो हमें बता रही हो कि वो जा रही है। और फिर एक दिन अचानक जब टाइग्रस T5 की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, तो ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल खामोश हो गया हो। इस रौबीली टाइग्रस के 2 नन्हे बच्चे अब एकदम अकेले रह गए। उनके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका था। लेकिन फिर ये बच्चे अचानक कहीं गायब हो गए। जंगल के अफसर ही नहीं, उन सैलानियों को भी इन बच्चों की चिंता सताने लगी जिन्होंने इन्हें 2-4 दिन पहले ही देखा था। रणथंभौर में हर कोई तनाव में था। मासूमों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सवाल था कि वे सुनसान जंगल में कहां चले गए, वे जिंदा हैं भी या नहीं। टाइग्रस T5 के बच्चों को ढूंढने के लिए 50 गार्डों की एक टीम बनाई गई। बगैर मां के बच्चों के लिए जंगल बड़ा बेरहम हो जाता है। कब उन पर कौन सी मुसीबत आ जाए ये कोई नहीं जानता था। बच्चे भूखे प्यासे थे और फिर ये खतरा भी था कि कब दूसरे खतरनाक जानवर उन्हें अपना शिकार बना लें। बच्चों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। न किसी को उनके पंजों के निशान दिखाई पड़े और न ही वे। उनकी तलाश में 4 दिन बीत गए। वन विभाग की टीम ने जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए। अच्छा, और दूसरा बच्चा थोड़ी दूरी। ऑब्जर्वेशन जो अपना रजिस्टर में है इसको लिखते रहना। हाँ, इसको पूरे खास तौर से वायरलेस में इन्फॉर्म करना। वायरलेस मैसेज दिया हुआ है, फिर हम इसको भिजवाएंगे। आखिरकार तलाश कामयाब हुई और दोनों बच्चे कचीदा फॉरेस्ट चौकी के पास एक झुरमुट में दिखाई पड़ गए। दरअसल ये मासूम घबरा गए थे और जाकर एक गुफा में छिप गए थे। इन्हें देखकर फॉरेस्ट गार्ड्स की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये बच्चे मिल तो गए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि इन बच्चों को पकड़ा कैसे जाए। उन्हें बचाने के लिए उन्हें पकड़ना जरूरी था। रणथंभौर के जंगल में लगे कैमरे गवाह हैं
कि इन मासूमों पर क्या बीती है। कई बार मौत उनके बिल्कुल पास से होकर गुजरी। कई खतरनाक जानवरों की नजर इन पर थी। एक बार तो एक लकड़बग्घा इनके काफी करीब आ गया था। लकड़बग्घे को बच्चों की जान का दुश्मन माना जाता है, लेकिन इसे इनकी किस्मत ही कहेंगे कि इन्होंने हर बार मौत को मात दे दी। इन दोनों बच्चों में से एक शरारती था तो दूसरा बिल्कुल शांत। वक्त तेजी से बीत रहा था। 2011 की अप्रैल से अक्टूबर आ गया। 6 महीने बीत गए थे। बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे। जंगल के कैमरे उन पर नजर रखे हुए थे। उन्हें फिलहाल मांस परोसा जाता था। इनकी एक एक हरकत जंगल में लगे ट्रैप कैमरों में कैद हो रही थी और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि आखिर किस मिट्टी के बने हुए थे ये टाइगर के बच्चे। कचीदा पोस्ट के आसपास कई जगह उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए। इस पूरे इलाके को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन ये टाइग्रस के बच्चे भला कहां आसानी से हाथ आने वाले थे। लेकिन 1 महीने बाद वो दिन भी आया जब इन्होंने पहली बार अपना शिकार खुद मारकर खाया। ये अभी बच्चे ही थे। शिकार की पूरी ट्रेनिंग देने वाली उनकी मां इस दुनिया से चली गई थी। ऐसे में सवाल ये था कि क्या वे इस जंगल में चिड़ियाघर जैसी जिंदगी जीने को मजबूर होंगे और फॉरेस्ट गार्ड्स का फेंका हुआ मांस ही खाते रहेंगे। सवाल कई थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। मैं उम्मीद करता हूं अब ये बच्चे उस उम्र में पहुंच गए हैं जहां उन्हें वयस्क कहा जा सकता है। अब ये अपना इलाका खुद ढूंढ सकते हैं और क्योंकि ये दोनों टाइग्रेस हैं, इसलिए हमारे लिए ये काफ़ी कीमती हैं। हमारे पार्क को और टाइग्रेस चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ इनके मुकाबले टाइगर ज़्यादा हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी ना हुआ था। किसी को यकीन नहीं आया जब उन्होंने देखा कि इनका एक रखवाला सामने आ गया है। 14 मई 2011 की रात जंगल विभाग के कैमरे से खींची गई एक तस्वीर ने सबके होश उड़ा दिए। एक बच्चा एक बड़े टाइगर के साथ था। आखिर कौन था ये टाइगर? कहीं ये बच्चे की जान तो नहीं लेना चाहता?
एक तस्वीर में ये देखा गया कि एक टाइगर T25 उस इलाके में देखा गया जहां ये दोनों बच्चे रह रहे थे। उन पर कड़ी नजर रखी गई और बाद में ये पता चला कि T25 उन्हें नुकसान पहुंचाने की जगह उनका ख्याल रख रहा है। जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक बड़ा टाइगर बच्चों के साथ देखा गया, और ये बड़ा टाइगर कोई और नहीं, रणथंबोर का जाना पहचाना T25 था, जो अब उन अनाथ बच्चों की न सिर्फ हिफाजत कर रहा था बल्कि उन्हें हर वो गुर सिखा रहा था जो वे अपनी मां से सीखते अगर वो जिंदा होती। एक नर टाइगर बच्चों की परवरिश कर रहा है, ऐसा पहले ना तो किसी ने सुना था और ना देखा था। ये ऐतिहासिक था। हमेशा से ये माना जाता है कि नर टाइगर की भूमिका सिर्फ गर्भ ठहरा देने तक की होती है। बच्चा होने के बाद की सारी जिम्मेदारी मादा टाइगर की होती है। उनकी मां ही उन्हें बड़ा करती है और शिकार करना भी सिखाती है। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। ये बच्चे जवान हो रहे थे, लेकिन खतरे कम नहीं हुए थे। एक दिन की बात है, एक दूसरी टाइग्रेस T17 एक बच्चे पर हमला करने ही जा रही थी कि आखिरी वक्त पर फिर से उनका रखवाला T25 सामने आ गया और उसने उसे बचा लिया। दरअसल टाइग्रेस T17 पोखर के पास पानी पीने आई थी कि उसने तभी एक बच्चे को वहां से करीब 300 गज की दूरी पर खड़े देखा। उसका गुस्से में आना लाजमी था। भला वो अपने इलाके में कैसे किसी दूसरे की मौजूदगी बर्दाश्त करती। वो नासमझ बच्चे पर हमला बोलने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक से पहाड़ की तरह T25 सामने आ गया और उसने बच्चे को अपने पहलू में ले लिया। फिर वो उस टाइग्रेस पर झपटा। ये नजारा टाइग्रेस के लिए भी अनोखा था। वो समझ ना सकी कि एक नर टाइगर एक बच्चे को क्यों बचा रहा है। वो गुस्से में थी, लेकिन हैरान भी थी। आखिरकार उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। वो समझ चुकी थी कि टाइगर T25 पर उसका जोर चलने वाला नहीं था। वो उस पर भारी पड़ता तो उसने मजबूरन अपनी दुम उठा ली। टाइगरों की भाषा में कहें तो उसने अपनी हार मान ली। उधर टाइगर T25 भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो तो सिर्फ उस बच्चे की हिफाजत के लिए आगे आया था।
ये अपने आप में एक अनोखा इनकाउंटर था। बड़े बड़े जानकार भी ये देखकर हैरान रह गए। इस तरह के बर्ताव से साफ तौर पर यह संदेश मिल रहा है कि T-25 उन दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उन दोनों को सुरक्षा दे रहा था और अब वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ये 3 लोगों का जंगली परिवार सबसे अनोखा, सबसे खास और बहुत प्यारा था। सच बात यह है कि दुनिया में किसी भी साइंस या रिसर्च में ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जनरली ये जाना जाता है कि कैट फैमिली जो है जी। उसमें जो मेल टाइगर हो या मेल कैट होती है, जंगली नॉर्मल बिल्ली में भी जो अगर मेल होता है तो वो बच्चों को मार देता है। क्या बात है। ये एक ऐसा केस देखा जिसके अंदर मेल टाइगर ने बच्चों को पाला, और पाला ही नहीं, उसने त्याग किया अपना, जी 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 और जी, उनको जी। बड़ा किया। एनिमल किंगडम है, इसके बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अभी इंसानों को डेसिफर नहीं हुए। क्या बात है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बताता है कि जो बॉन्डिंग हमारे ह्यूमन बींग्स में फैमिली में होती है, पैटर्नल यानी फादर की बॉन्डिंग होती जी है, जी। वो शायद एनिमल किंगडम में भी होती है, भी होती है। और इवन कैट फैमिली में कहीं ना कहीं इनविजिबल बॉन्डिंग वो है। जंगल